guys, welcome to my channel again, Himachali Wisdom. So in the last lecture we have completed about our planets, our universe, our solar system. So एक एक करके हमने सभी planets की descriptions के बारे में पढ़ा था and what are the characteristics and the physical structures of each planet we have discussed. We have also discussed in the last lecture about the Earth physical structures and the physical characteristics of the Earth, that is our planet. So from today onwards, we are going to discuss about the Earth only. So in the today's lecture, we will start a series about different continents of our Earth planet Earth, that is the blue planet that we have already discussed in the universe about characteristics and its physical structures. And if you would like to watch my last lectures or the other universe lectures, then I will give you a link on the I button. You can press that button and go and watch this video for the latest information. So from today onwards, we are only going to discuss about the Earth, and the very first lecture today is about the 7 continents of the world. So after these continents, we are going to move about the physical structures, physical characteristics of the Earth, and then we'll slowly move to the Indian subcontinent, and including Indian subcontinent, we are going to discuss about the main important countries, important physical structures of the Earth, and etc. etc. So without any delay, let's discuss about the basic information about the 7 continents of the world. That is very important. This lecture is going to be very productive for the upcoming CGL and CHSL examinations in the pre-section. So watch this video carefully. So as we have all know, जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में. जो जब भी हम ग्लोब पे मैप को देखेंगे तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट रहते हैं. तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट रहता है हमारे पास, वो है एशिया. ये आप येलो कलर में देख सकते हो. उसके बाद जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका. अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हो. उसके नीचे उसके साउथ में है साउथ अमेरिका, आप देख सकते हो. उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरोप, जो कि हैबिटेंट कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, हैबिटेट करती है. देन वी हैव अपर 6th कॉन्टिनेंट इज सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. और उसके बाद 7th कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जो कि बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है हमारी अर्थ का. अंटार्कटिका में एक वोस्टॉक जगह है वो, which is recorded as the coldest place, inhabitant place of the earth, जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती है. तो अंटार्कटिका के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन इतनी नहीं रहती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट दिस 6 कॉन्टिनेंट्स इन दिस लेक्चर, दैट इज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ अमेरिका. So let's discuss first about the Asia. सो एशिया जो है वो हमारे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है. तो एशिया, फॉर एग्जांपल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, कि जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो है 51 करोड़ एंड 66,000 समथिंग करके ये है. तो 51 करोड़ का जो 30% एरिया है, दैट इज 30% ऑफ द 51 करोड़, यू कैन डू द कैलकुलेशन. तो जो 30% एरिया है, यू कैन इमेजिन दैट 51 करोड़ का जो 30% एरिया है वो एशिया में रिसाइड करता है. एशिया का है पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में हमारी अर्थ पे जितना भी सरफेस एरिया है उसका जो 30% है वो एशिया का है. और उस 30% एरिया पे, दैट इज इस एरिया पे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो कि है 7,700 मिलियन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली. तो जो 7700 मिलियन पॉपुलेशन है उसका जो 60% होता है वो इस 30% एरिया पे रहता है. तो यू कैन इमेजिन दैट एक बहुत बड़ा हिस्सा, 1/6 हिस्सा जो है दुनिया की पॉपुलेशन का, वो 1/3 हिस्से दुनिया के पे रहता है.
अब कुछ एशिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं कि जो एशिया है, जो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट एज वेल एज इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया का भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और वर्ल्ड का भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। और जो एशिया का लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एशिया इज डेड सी। तो डेड सी जो है, ये जो डेड सी जो है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक जगह आती है, दैट इज जॉर्डन और इजराइल, दैट इज इन एशिया। तो उसके बीच में एक जगह आती है, उसको बोलते हैं डेड सी। डेड सी की जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है वो -400 मीटर तक है। तो ये दुनिया की सबसे लोएस्ट जगह भी है और एशिया की सबसे लोएस्ट जगह भी है। साइमल्टेनियसली we have the Mount Everest is the highest point of the or Asia as well as the highest point of the world. तो आइए अब हम देखते हैं एशिया को ग्लोब पे। तो एशिया की लोकेशन के बारे में देखा जाए, सबसे पहले आई विल हैव टू अवेयर, लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट दैट ग्लोब पे हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ग्लोब। तो ग्लोब पे जो है हम कैसे देखते हैं, ग्लोब पे हम जो है किस तरह से लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड लाइंस को देखते हैं और कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन को कैसे देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोज यू हु डोंट नो कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, उसे इक्वेटर पास करता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। तो ये होती है 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री के बाद ये 0 डिग्री लाइन जो होती है इसे बोलते हैं इक्वेटर। इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए अब हम बता देते हैं कि कैसे आपको लोकेशन देखनी है। तो ये 0 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है, और जो इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये इक्वेटर्स की बहुत सारी लाइंस जो हैं ये डिवाइड करती हैं नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट और साउदर्न कॉन्टिनेंट को, इस तरह से नॉर्थ साउथ ऐसे करके। तो ये धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे ऐसे करके। और सिमिलरली इसी ग्लोब को एक ग्रीनविच लाइन जो है वो ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइड करती है। तो ये जो होती है, जैसे कि इक्वेटर था यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये बीच वाली जो बिल्कुल मिडल में जो ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। तो ये 0 डिग्री लाइन के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, तो इसमें भी डिवाइडेशन की गई है लाइंस की, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्टर्न पार्ट है ये ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांटते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री 60 डिग्री अप टू सो ऑन, और इसके लेफ्ट में भी 30 60 90 120 अप टू सो ऑन आता है। तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन जो है, जो ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में बांटती है, इसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड लाइंस। क्या? लैटिट्यूड लाइंस। और जो ईस्ट और वेस्ट में बांटती है ग्लोब को, उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड लाइंस। तो जब भी हमें किसी कॉन्टिनेंट की लोकेशन को देखना होता है तो हम इन्हीं 2 लाइंस पे, दैट इज लैटिट्यूड की लोकेशन को देखेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है तो इसकी लोकेशन होगी 30 डिग्री साउथ, यानी कि ये 30 डिग्री, या सॉरी, इक्वेटर से अगर ये ऊपर होगा तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला ऐसा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा क्योंकि 30 60 90, तो 90 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लोकेशन रहेगी लैटिट्यूड की। और इसी पोजीशन को अगर हमने एल्टीट्यूड वाली लाइन पे देखना हो तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये देख सकते हो आप,
ग्रीनविच लाइन के राइट साइड में कौन सा आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न से तो इसको देखेंगे 30 डिग्री से लेकर, ये ईस्टर्न साइड में ही रिजाइड कर रही है, तो 30, 60, 90, 120 एंड 150, तो 30 से ही खत्म होके यहाँ पे 120, 150 तक जा रही है, तो 30 डिग्री ईस्ट से लेकर 150 ईस्ट तक। तो इस तरह से हम लोकेशन को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन को देखते हैं। मैप से ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब देखते हैं इसकी लोकेशन को। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेट्स डिस्कस। तो ये है पूरा एशिया। तो एशिया जो है, ये जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब हमारा वर्ल्ड है, तो एशिया की पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, जो इसकी लैटिट्यूड पोजीशन है एशिया की, वो 10 डिग्री साउथ है। मतलब कि ये इक्वेटर, ये वाली लाइन जो है इक्वेटर वाली लाइन है, तो ये एशिया जो है इक्वेटर से थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। एशिया स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इक्वेटर से थोड़ा नीचे, मतलब ये जो है इक्वेटर से थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन है। तो 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होकर, यहाँ से स्टार्ट होकर, यहाँ से ऊपर तक गया है एशिया, यहाँ तक 10 डिग्री साउथ से लेकर गया है, ये देख सकते हो आप 30, 60, और यहाँ जैसे 80 है कहीं पे 80 डिग्री, तो 80 डिग्री नॉर्थ तक। तो इस तरह से हम जो है उसकी एल्टीट्यूड पोजीशन देखेंगे। और सिमिलरली एशिया को जब हम ग्रीनविच लाइन पे देखेंगे, तो इसका जो एल्टीट्यूड पोजीशन है वो हम देखेंगे कि ये ईस्ट या वेस्ट में कहाँ पे है। तो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये है ग्रीनविच लाइन, ये है 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री के सिर्फ ईस्ट में ही एशिया बढ़ता है, वेस्ट में कहीं पे भी नहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से थोड़ा पीछे से एशिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 25 डिग्री ईस्ट से 100, आप देख सकते हो 30, 60, 90, 120, 150, और ये घूम के लास्ट में इस तरह से यहाँ पे आएगी कहीं पे 170 डिग्री वाली लाइन, जो कि वेस्ट पे जाएगी। तो 25 डिग्री ईस्ट से लेकर 170 डिग्री वेस्ट तक जो है एशिया का जो है वो पूरा प्रसार हुआ है ग्लोब में। तो दिस इज हाउ वी डू द मैप रीडिंग, मैप लोकेशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो जो एशिया की लैटिट्यूड पोजीशन है वो हमने देख ली कि 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक, और जो उसकी एल्टीट्यूड पोजीशन है वो देख ली हमने 25 डिग्री ईस्ट से लेकर 170 डिग्री वेस्ट तक। अब हम देखते हैं एशिया में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियंस पाए जाते हैं, समुद्र पाए जाते हैं और माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। तो एशिया में मेनली सबसे पहले हम देखते हैं ओशियंस के बारे में। तो एशियन में एक तो है इंडियन ओशन, जो कि हमारे भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। इंडियन ओशन एक इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नेम पे पड़ा हुआ है, दैट इज इन इंडिया। तो यहाँ पे ये सारा आ गया इंडियन ओशन। उसके बाद हमारे पास है पैसिफिक ओशन, ये वाला सारा पैसिफिक ओशन आ गया। उसके बाद हमारे पास बेरिंग सी आ गया। उसके बाद हमारे पास आर्कटिक ओशन आ गया, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपर वाला पार्ट है। उसके बाद ये छोटा सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये आ गया ब्लैक सी। इसके अलावा ओशियन के साथ साथ हमारे पास छोटे छोटे सीज भी आएंगे। ये आ गया मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे है कैस्पियन सी, यहाँ पे है रेड सी, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है पर्शियन गल्फ। तो ये थे कुछ जो मैप में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एशियन जो ओशियंस हैं और जो सीज हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस दैट रिजाइड्स इन एशिया। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी और सबसे यंगेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स जिनको हम बोलते हैं वो हैं हिमालयाज। तो हिमालयाज जो हैं वो पामीर नॉर्थ से नीचे की तरफ निकलते हैं, दैट इज जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ निकलते हैं। तो इंडिया का जो ऊपर पार्ट है, जो चाइना वाला पार्ट है और इंडिया के बॉर्डर पे जो तिब्बतन प्लेटो है उसके बीच में आता है हिमालयंस। हिमालयंस जो हैं वो दुनिया के सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ। देन भी अब हमारे पास पामीर नॉट है। पामीर नॉट का मतलब रहता है कि यहाँ पे एक आप देख सकते हो एक नॉट सी बनती है, जहाँ पे हिंदू कुश पहाड़ियाँ, काराकोरम रेंज और ये
टेंशन रेंज में मिलके जो है ये सारी पहाड़ियाँ इकट्ठी हो जा रही हैं, तो एक नॉट सी बनती है, इसलिए हम इसको पामिर नॉट बना बोलते हैं। देन हमारे पास रशिया में जाके ऊपर जाके अल्ताई माउंटेन्स आते हैं। अल्ताई माउंटेन्स आर वन ऑफ द कोल्डेस्ट माउंटेन्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास ज़ैग्रोस हैं in the Middle East. Then we have Elbrus, and then we have Taurus, then we have Caucasus, then Greater Caucasus और तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यूज है कुछ प्लेट्यूज में से। तो ये भी कुछ माउंटेन रेंजेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओशियंस एंड सीज ऑफ द एशिया। अब जो एशिया की लोकेशन पे कुछ जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और रिवर्स के बारे में। तो एशिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है जो एशिया का डेजर्ट है वो है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया में पड़ता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे रशिया और जो मंगोलिया वाला तिब्बतन प्लेट्यू के पास ही। थार डेजर्ट जो है वो आप देख सकते हो जिसमें राजस्थान वाला एरिया भी आता है यहाँ पे। देन वी हैव यहाँ पे है मिडल ईस्ट में अरेबियन डेजर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है यहाँ के रिजाइड करते हैं। और इम्पोर्टेंट रिवर्स में देखेंगे तो रिवर्स में तो आपको पता ही है कि जो येलो रिवर है जिसे हम वांगहो रिवर के नाम से जानते हैं, ये चाइना की मतलब बहुत बड़ी रिवर है, सेकंड नंबर की फर्स्ट नंबर की बड़ी रिवर। इसका कलर पीला होने के कारण इसको येलो रिवर बोलते हैं। देन सिमिलरली चाइना के पास ईस्ट चाइना सी के पास यांगत्से रिवर है। और देन हमारे जो इंडिया में है जो पामेर नॉर्थ और हिमालयन रेंज से निकलती है और पाकिस्तान में एंटर करती है, ये है इंडस रिवर जो है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव गंगा जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देन वी है ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकल कर यहाँ पे जो है नीचे जो है जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है यहाँ पे, और गंगा यहाँ पे जाके भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। देन वी हैव चाइना से निकल कर ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी रिवर, ही है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर वन ऑफ द रिवर रिजाइड्स इन द चाइना। तो चाइना की तरफ से मेकोंग, यांगत्से, येलो, पर्ल रिवर एंड इंडिया की तरफ से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इसको हम रिवर सिस्टम इंडियन वाटरवे सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स और रिवर्स एशिया के। एशिया को खत्म करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द यूरोप। तो यूरोप जो है वो थर्ड और फोर्थ नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो टोटल एरिया है 51 करोड़, उसका जो 7% एरिया है वर्ल्ड का वो यूरोप में रिजाइड करता है सरफेस एरिया। और इस 7% वर्ल्ड के एरिया पे जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 7700 मिलियन पॉपुलेशन जो है, उसका जो 10% रहता है वो जो है दैट इज 770 मिलियन पॉपुलेशन जो रहेगी वो यूरोप में रिजाइड करती है। तो आप देख सकते हो, you have to remember only the two figures, that is the one is surface area 51660000 and another one is population। आप ये दोनों फिगर्स को याद रख के बाकी कॉन्टिनेंट्स की परसेंटेज को याद रख लोगे और आप एग्जामिनेशन में खुद ही इसको निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ ये दो फिगर्स याद रखने की जरूरत है। 7700 मिलियन पॉपुलेशन, उसका आप जितना भी परसेंटेज याद रखोगे उसका परसेंटेज करके आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में यहाँ पे निकाल के जो है ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द फिगर्स इन द एग्जामिनेशन, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द ओनली द टोटल फिगर्स एंड परसेंटेज। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूरोप के जो हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो यूरोप का है वो है माउंट एल्बरेस्ट। तो माउंट एल्बरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा हाइट पे ये माउंटेन है यूरोप की तरफ से, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है ये इसकी जो समुद्र तल से गहराई है वो है -28 मीटर गहरा है ये। अब हम यूरोप की लोकेशन को देखते हैं मैप पे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूरोप की लोकेशन है उसका जो लैटिट्यूड पॉइंट आता है वो आता है 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 73 डिग्री नॉर्थ तक। मतलब ये नॉर्दर्न इक्वेटर से बिल्कुल नॉर्थ में बढ़ता है, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में। तो आप देख सकते हो ये है इक्वेटर की 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री से लेकर यूरोप में मतलब 35 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होगा, मतलब 35 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यूरोप के, यहाँ से स्टार्ट होगा 35 डिग्री से लेकर, यहाँ से स्टार्ट होगा 35 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर जो है 73 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। तो यहाँ पे 20, 40, 60 और यहाँ तक जो है, यहाँ तक कहीं पे यहाँ तक जाएगा 70। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जो उसका लैटिट्यूड है वो रहेगा 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 73 डिग्री नॉर्थ तक। और जो इसका लैटिट्यूड है यानी कि ये ग्रीनविच लाइन के थोड़ा वेस्ट में है और ग्रीनविच लाइन के थोड़ा ईस्ट में है। तो फॉर एग्जांपल ये है ग्रीनविच लाइन, तो ग्रीनविच से यहाँ से स्टार्ट करता है यूरोप, दैट इज 25 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वाली लाइन से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से 25 डिग्री वेस्ट से लेकर ये जा रहा है 65 डिग्री ईस्ट तक, मतलब कि यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे उराल माउंटेन्स आ जाते हैं और यूराल माउंटेन्स जो हैं ये इसको रशिया से सेपरेट कर देते हैं। तो ये एक मतलब कि एशिया से सेपरेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये रशिया है। तो रशिया जो है आधा, मोस्ट ऑफ द पार्ट रशिया का एशिया में आएगा और थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में भी आता है। और ये यूराल माउंटेन्स जो है एशिया से जो है यूरोप को अलग कर देते हैं। तो मतलब 25 डिग्री वेस्ट से लेकर 65 डिग्री ईस्ट तक इसकी एल्टीट्यूड लोकेशन है और 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 73 डिग्री नॉर्थ तक इसकी जो है लैटिट्यूड पोजीशन है। अब हम कुछ ओशंस और सीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो यूरोप में है। तो यूरोप में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ओशंस हैं वो हैं अटलांटिक ओशन एक, तो मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है जो कि इसका सबसे जो है वो लोएस्ट पॉइंट यूरोप का रहेगा। उसके बाद हमारे पास बाल्टिक सी है एंड नॉर्थ सी है। तो ये जो है आर्कटिक ओशन भी यहाँ पे पड़ता है, आर्कटिक ओशन भी यहाँ पे पड़ेगा। तो मेन मेन ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन का भी थोड़ा पार्ट पड़ता है यहाँ पे। और सीज में देखा जाए तो मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ओशियंस और सीज ऑफ यूरोप। अब हम देखते हैं कुछ माउंटेन रेंजेस जो कि यूरोप में रिजाइड करती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ द यूरोप। तो यूरोप में मेनली जो है यूराल माउंटेन्स पड़ते हैं जो कि इसको एशिया से सेपरेट करते हैं। ये एशिया और यूरोप की बाउंड्री लाइन बना देते हैं यूराल माउंटेन। इस तरफ जो है एशिया है। उसके बाद कॉकसस माउंटेन्स पड़ते हैं। देन वी हैव मैसीता माउंटेन्स हैं। देन हमारे पास अपेनियन माउंटेन्स पड़ते हैं। देन हमारे पास बल्कान माउंटेन्स पड़ते हैं जो कि बल्कान सीज की तरफ पड़ते हैं। और इसके बाद हमारे पास जोलन माउंटेन्स पड़ते हैं। तो ये थे कुछ जो है सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू भी यूरोप में बढ़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है माउंटेन्स है। मेनली आपको इसका यूराल माउंटेन्स याद रखना है और कॉकसस माउंटेन्स याद रखना है। तो यही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हैं। और हाँ इम्पोर्टेंट है एक एल्प्स माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स और कॉकसस माउंटेन्स, ये 3 माउंटेन्स जो है ये यूरोप में बढ़ते हैं। These are the important mountains regarding the examination perspective. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि है अफ्रीका। अफ्रीका जो है पूरे वर्ल्ड के सरफेस एरिया का दैट इज 51 करोड़ का जो 20% एरिया है वो रिजाइड करता है अफ्रीका में। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का दैट इज 7700 मिलियन पॉपुलेशन का जो 15%
पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में बसता है, दैट इज 20% एरिया पे 15% पॉपुलेशन। और जो अफ्रीका है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5,895 मीटर। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक असाई, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है -156 मीटर, डेप्थ है समुद्र तल से इसकी। तो अब हम इसकी लोकेशन को देखते हैं मैप पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अफ्रीका की जो लोकेशन है वो इसकी लोकेशन पड़ती है लैटिट्यूड यानी कि 35 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट रहता है ये। यहाँ पे इक्वेटर है तो इक्वेटर से जो 30 डिग्री वाली लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट रह रहा है, यहाँ से स्टार्ट आता है, मतलब 0 30 तो यहाँ पे है कहीं पे 35 डिग्री साउथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 35 डिग्री साउथ, तो 35 डिग्री साउथ से लेकर जो है अफ्रीका जो है ऊपर तक जाते जाते ऊपर तक जाते जाते जो है 37 डिग्री, मतलब कि यहाँ तक, मतलब कि 30 डिग्री की लाइन से थोड़ा ऊपर नॉर्थ वाली लाइन से 37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। मतलब इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा इक्वेटर के नीचे से स्टार्ट रहेगा और बहुत सा हिस्सा इसका इक्वेटर के ऊपर तक जाएगा, दैट इज 37 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। सिमिलरली जो इसका एल्टीट्यूड रहेगा, सॉरी 35 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूड वाला पोर्शन रहेगा। और इसका जो एल्टीट्यूड रहेगा वो रहता है 30, यहाँ पे 30 तो 25 डिग्री ईस्ट से लेकर रहेगा इसका 65 डिग्री वेस्ट तक। तो आप देख सकते हो, सॉरी जो 25 डिग्री वाली लाइन है, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे 25 डिग्री ईस्ट वाली लाइन रहेगी, दैट इज 25 डिग्री वेस्ट, यानी कि ये जो है 0 डिग्री लाइन जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट का मतलब कि वेस्ट, तो 25 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट होकर ये जाएगा यहाँ तक 60 डिग्री वाली लाइन से थोड़ा आगे, यानी कि यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी ग्रीनविच वाली जो इसकी एल्टीट्यूड पोजीशन रहेगी, दैट इज 25 डिग्री वेस्ट से लेकर 65 डिग्री ईस्ट तक जाता है। मतलब कि ग्रीनविच लाइन के वेस्ट से स्टार्ट होकर ग्रीनविच लाइन के ईस्ट तक जाएगा 65 डिग्री तक। ये थी पोजीशन, जो लैटिट्यूड पोजीशन है वो 35 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ, और जो एल्टीट्यूड पोजीशन है वो 25 डिग्री वेस्ट से लेकर जो है 65 डिग्री ईस्ट तक। Now let's discuss about the different types of the oceans that exist in the Africa कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका में हमारे पास अटलांटिक ओशन है, हमारे पास इंडियन ओशन है, देन हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, देन हमारे पास यहाँ पे रेड सी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ओशन, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। तो ये थे कुछ 4 ओशंस और सीज अफ्रीका के। तो माउंटेन्स की डिस्कस करते हैं और डेजर्ट की डिस्कस करते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है। तो सहारा डेजर्ट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा अफ्रीका में, ये रहा सहारा डेजर्ट, और कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे है। और जब माउंटेन्स की बात की जाए अफ्रीका में, तो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स जो हैं वो एटलस माउंटेन्स हैं, हमारे पास ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स हैं हमारे पास, देन वी हैव ड्रैकनबर्ग माउंटेन्स हैं, एटलस माउंटेन्स हैं, एंड तिबेस्ती माउंटेन्स हैं, देन वी हैव हॉगार माउंटेन्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं अफ्रीका के, एटलस माउंटेन्स, तिबेस्ती माउंटेन्स, हॉगर माउंटेन्स एंड द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। और इन माउंटेन्स में जो किलिमंजारो है दैट इज 5,894 मीटर की ऊंचाई पर, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है।